हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एंगल्स के बारे में कि एंगल क्या होता है, और आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सामान्यतया एक सिंपल वे में हम बात करेंगे। वैसे तो इसके कई सारे टाइप हैं, कई सारा डेफिनीशंस है, लेकिन हम उस पर नहीं, हम सिर्फ एक एक छोटे छोटे पॉइंट पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है ज़ीरो एंगल। क्या होता है ज़ीरो एंगल? तो ज़ीरो एंगल किसको कहते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या बात किया था? हम लोगों ने बात किया था कि एंगल होता क्या है। एंगल एक्चुअली बिटवीन टू रेज, मेजरमेंट बिटवीन टू रेज। तो टू रेज अगर है, उन्हीं के बीच में जो गैप होता है उसी को हम कहते हैं एंगल। अब ज़ीरो की अगर बात करें तो ऐसे आप समझ लीजिए, एक मान लीजिए ये रेज है आपके सामने, ठीक, और एक रेज आपके पास ये है। एक रेज यूँ समझिए कि एक रेज फिक्स होती है और दूसरी रेज मूव करती है। अब मान लीजिए कि इसका एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट फिक्स हैं, और अगर ये मूव करें, ऐसे ऐसे मूव करेंगे, ऐसे ऐसे, इसका मतलब हो गया यूँ मूव कर रहे हैं एक पॉइंट से। तो ये मतलब इनके बीच का जो ये एंगल होता है, इसे हम बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एंगल कहते हैं। यही एक तो ये फिक्स लाइन होती है और ये मूव करती रहती है, ऐसे मूव करती है। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों के दोनों किरणें, रेज एक दूसरे पर हैं, इसका मतलब इनके बीच कोई गैप नहीं है। दैट मीन्स अगर आप ऐसे समझें कि आपके पास ये एक रेज है, उसके ऊपर एक रेज और रखी हुई है, तो इसका मतलब इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। दैट मीन्स एंगल which is of 0 degree, that is 0 डिग्री, ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल which is greater than 0 degree and less than 90 डिग्री। दैट इज़, इसका मतलब कि मान लीजिए कोई एंगल है थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 90 डिग्री, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। दैट मीन्स अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक रेज है और उसके बाद एक रेज ये है, इनके बीच का जो भी एंगल होगा वो एक्यूट कहलाएगा। अब आप एक खासियत समझ लीजिए, एक्यूट एंगल में एक जो रेज होती है वो दूसरे रेज की तरफ हमेशा डाउनवर्ड झुकी होती है। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल एंगल विच इज ऑफ 90 डिग्री, एंगल which is of 90 डिग्री
दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल मीन्स इसका मतलब है एंगल which is greater than 90 degree and less than 180 degree, that is theta is greater than 90 degree and less than 180 degree. Reflex angle ये क्या होता है? अच्छा, इसका भी हम थोड़ा चित्र देख लेते हैं। हमने पीछा वाला 90 डिग्री का चित्र नहीं बनाया, तो ये देखिए एक रेस हमारे पास है और ये यहाँ से 90 डिग्री बना रहा है, मतलब यहाँ इनके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। और आप देखेंगे कि ज़्यादातर जहाँ पर इस तरह का निशान बना हो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। नेक्स्ट इसके लिए हम देख लेते हैं, तो 90 डिग्री से अगर ये दूर भाग रही हो एक लाइन, देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक एंगल है, रेज है, और ये रेज देखो 90 डिग्री से मतलब इस वाली लाइन से दूर भाग रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल which is greater than 180 degree and less than 270. Or you can say this is greater than 360. 360, not 270. That is theta is greater than 180 degree and less than 360 degree. That means this is a ray, ये एक रे है और ये 180 डिग्री से इस टाइप का जो भी एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। एक अभी दो और एंगल हैं जो सिंपल हैं। एक कहा जाएगा, जो मैंने 180 की बात नहीं की है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल angle which is of 180 degree, that is, इसका मतलब है, आप ध्यान दीजिए कि ये देखो एक पॉइंट था जहाँ से एक रेज इधर जा रही है और यहीं से रेज इधर होते हुए इस साइड आई है, तो ये हो गया आपके पास दूसरी रेज, मतलब ये एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और एक लास्ट है जिसे हम बोलते हैं फुल एंगल
या कंप्लीट एंगल। फुल एंगल या कंप्लीट एंगल। एंगल ऑफ द डिग्री ऑफ द थ्री 60 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर हम इसे ध्यान दें तो देखो हमारे पास एक ये रेज है और यहाँ से दूसरी रेज ऐसे घूमते 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 हुए फिर इसी के ऊपर आ गई एक रेज। इसका मतलब ये कुछ इस प्रकार का बना है। तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस बात को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये पूरा सर्किल बना हुआ है, 360 डिग्री हो गया, लेकिन ध्यान दीजिए अगर हम लोग थोड़ा सा और ऊपर आए जहाँ हमने बात किया था 0 डिग्री के बारे में बात किया था, तो ये 0 डिग्री के बारे में बात किया था। 0 डिग्री क्या था कि ये भी और 360 डिग्री यहाँ पे ये लगभग सेम है, बस अंतर ये था कि ये जो रेज है ये घूमती हुई आई है, और 0 डिग्री में था कि ये जो किरण है, जो रेज है, वो रेज मूव ही नहीं की है, बस इतना सा अंतर है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। बाकी अगर कहीं दिक्कत होती है तो मुझे आप मैसेज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो हम ऐसे ही और नए नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं समस्या आती है आप मुझे मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।